करेंगे। हाउ इज द जोश एवरीबॉडी? यस एवरीबॉडी बताएंगे मुझे। हम सबसे पहले कर रहे होंगे बेटा समाप्ति एक्सप्रेस, हम सबसे पहले कर रहे होंगे क्विक रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास, ठीक है ना। और इस गाड़ी में बेटा आप सवार हो जाइए, क्योंकि ये गाड़ी जो है आपको बेटा निर्धारित स्थान पर लेके जाएगी, दैट आई प्रॉमिस। आई होप एवरीबॉडी इज रेडी। हमने बेटा पिछली क्लास में, अब बेटा बिल्कुल सिंसियर होना है और जोश और एनर्जी के साथ में बैठना है। क्लास में ही क्लास का कंटेंट मैं याद कराती हूं। आप अगर अटेंटिवली सुन रहे होंगे, आप क्लास में 100% क्लास को बेटा फॉलो करेंगे, तो बेटा आप कुछ नहीं तो बहुत ही, अगर बेटा खत्म सिचुएशन है तो भी 80% कंटेंट आप क्लास में याद करके जाएंगे। अदरवाइज तो मैं कह रही हूं 100% याद करके जाएंगे, ठीक है। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, तो वी टॉक्ड अबाउट ह्यूमंस, हमने अपने बारे में बात की थी और हमने रिप्रोडक्शन की बात की थी। तो हमने कहा ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो वीवी पैरस होते हैं सपोलो। तो जब मैं कहती हूँ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, तो मैंने कहा था सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब भाई दो इंडिविजुअल्स की जरूरत थी, दो पेरेंट्स की जरूरत थी, गैमीट अलग अलग प्रोड्यूस हुए थे बेटा, और फिर उन गैमीट प्रोडक्शन का उनका मिलन हुआ और उससे बेटा एक स्ट्रक्चर बना सिंगल सेल, जिसे मैंने जाइगोट बोला। और इस तरीके से जब रिप्रोड्यूस कोई करता है तो उसे कहा जाता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। हम क्या थे? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। फिर मैंने कहा हम बेटा वीवी पैरस होते हैं। मैंने एनिमल किंगडम में भी ये बात बताई थी, बट बहुत सारे सपोले भूल गए थे। वीवी पैरस का मतलब होता है सपोलो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स व्हिच डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस। याद है हम अंडा नहीं देते हैं, वैसे वाला अंडा, मुर्गी वाला अंडा, वी डोंट गिव दैट अंडा। You did not come out of the अंडा, I did not come out of the अंडा, we came out directly बेटा, we are वीवी पैरस, बिकॉज तुम अपने ही छोटे वर्जन में पैदा हुए थे। बुद्धि तो अभी भी कई लोगों की अटकी पड़ी है बेटा, माइनस होती जा रही है, लेकिन साइज वाइज तुम अपने छोटे वर्जन, वी आर वीवी पैरस, क्योंकि डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वन। अब शगुन हो चुका है, अब क्लास बहुत अच्छी होगी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि यार इसके अलावा रिप्रोड्यूस करने का मतलब क्या था बेटा? रिप्रोड्यूस करने का मतलब था, री मतलब वापस, प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन। क्यों जरूरी है? क्योंकि दुनिया वालों को पता चलना चाहिए तुम जैसा महान व्यक्ति था दुनिया में, इतना अच्छा मेरे दादाजी हुआ करते थे, ना जाने क्यों मुझे आपको दादाजी कहने का मन किया, मैंने कह दिया। तो बेटा आपके जैसी ही कोई जनरेशन, मतलब फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द जनरेशन, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब अपनी ही जैसे, मतलब ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना। समझ में आ गई बात बेटा? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्रोड्यूस। अब मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमने कुछ बेटा पूरे चैप्टर का एक बेसिक बात हमने पढ़ी थी। हमने कहा कि यार रिप्रोडक्शन अगर करना है, हमें कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज चाहिए, जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो मैम कुछ इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्शन करने के। एवरीबॉडी टेल मी इन सीक्वेंस, हमने क्या बोला था? हमें रिप्रोडक्शन करना है तो हमारे बेटा क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले भैया हमें गैमीट चाहिए, गैमीटोजेनेसिस होना चाहिए। शब्द को तोड़ दो, कितना आसान है, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट की जनरेशन। तो मैम अगर वही गैमीटोजेनेसिस मेल में हो रही है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, वही चीज अगर फीमेल में हो रही है तो उसे oogenesis बोलेंगे, प्रोडक्शन ऑफ एग इन फीमेल। वो वाला अंडा नहीं है बेटा, मैं पढ़ाऊंगी आगे, तो उसे oogenesis बोलते हैं। अगर वही मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। अब मैम गैमीटोजेनेसिस पहला स्टेप है, शाबाश बोलो, वेरी वेरी नाइस एवरीबॉडी बेटा, वेरी गुड। मैम गैमीटोजेनेसिस होने के बाद हमारे लिए, क्योंकि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, हमें बेटा अल्टीमेटली बच्चा पैदा करना है ना, तो उस प्रोसेस तक जाने के लिए गैमीटोजेनेसिस के बाद हमारे लिए जरूरी है वो गैमीट मिल जाए। तो गैमीट मिलने के लिए पास आना जरूरी है, मतलब दूसरा स्टेप होना चाहिए ट्रांसफर ऑफ गैमीट। तो हमारे केस में बेटा इंसेमिनेशन हम कहते हैं, दैट्स द सेकंड स्टेप, शाबाश वेरी गुड। ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमीट स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसे हम कहते हैं बेटा इंसेमिनेशन, है ना, इंसेमिनेशन। क्योंकि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है बेटा, मेंढक होता है, मैंने 11वीं में पढ़ाया था, उनके ना बेटा बॉडी के बाहर एग और स्पर्म मीट करते हैं, तो उनमें ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, पानी में फर्टिलाइजेशन होती है। वी आर नॉट मेंढक, हम तो ह्यूमन से, हमारे में बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो जब इंसेमिनेशन हो गया, थर्ड स्टेप होता है सपोलो, शाबाश वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट फीमेल गैमीट, क्या बन गया बेटा? सिंगल सेल जाइगोट। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात है, जाइगोट बन गया, मम्मी के बॉडी के अंदर बना बेटा, जाइगोट बन गया। अब बेटा आप, मैं, हम सब मम्मी से ही कनेक्टेड थे, एक्स्ट्रा 9 मंथ कनेक्शन था, याद है ना।
तो बेटा एक्चुअल क्या होता है ना, हमें जब ग्रो करना होता है हम मदर की बॉडी से एक्चुअल में अटैच होते हैं, लेकिन जाइगोट एक्चुअल में अटैच नहीं होता है। अगला स्टेप, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मैम अगला स्टेप होता है इम्प्लांटेशन। क्या धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं बेटा, आई एम सो इम्प्रेस्ड। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट बेटा। अब किसकी अटैचमेंट करनी है हमें? एक्चुअल में मैंने आपको थोड़ी सी कहानी बताई थी जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो सिंगल सेल जाइगोट था, सपोज इस सिंगल सेल जाइगोट का ना डिवीजन होता है, एक से भले दो, दो से भले चार, इस तरीके से ना बेटा ये डिवाइड करता जाता है और इवेंचुअली याद है सपोलो एक स्टेज बनती है जिसे कहा जाता है ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट। और ये वो स्टेज होता है सपोलो जिसको मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी। ये वो स्टेज होता है सपोलो जिस स्टेज में ये जाके ना मम्मी के यूट्रस में, यूट्रस की एक वॉल होती है सपोलो जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, उससे जाके ये चिपक जाता है। क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट विद द एंडोमेट्रियम, जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। सही है, गुड है। फिर क्या होगा बेटा, आप में हम सब बेटा मदर की बॉडी के अंदर ऑन एन एवरेज, हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड है हमारा 9 महीने, हम ऑन एन एवरेज हमारा पूरा डेवलपमेंट होता है। दैट एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड एज बेटा गेस्टेशन। और फिर बेटा वो खुशी का दिन आता है जिस दिन डिसीजन बनता है, जिस दिन ही डिसाइड हो जाता है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। देयर इज नो अदर वे, वरना तो मैं भी सिंगर होती कहीं, ठीक है। तो बेटा फिर होता है पार्चुरेशन, बधाई हो सपोला या सपोली हुई है, दैट इज पार्चुरेशन। सही है बेटा एवरीबॉडी, यहां तक किसी को कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं है। आई थिंक मैंने यहीं तक की बेटा डिस्कशन करी थी आप लोगों से, आई थिंक मैंने यहीं तक की डिस्कशन करी थी। तो क्या मजा आ गया? तो बेटा दिलों की और सपोलों की बौछार कर दो, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है बेटा, और ये आई एम टेलिंग यू बेटा इसी तरीके से कंटेंट तुम्हें क्लास में याद होगा। ज़ूलॉजी का बैकलॉग होगा ही नहीं, होता भी नहीं है मैक्सिमम बच्चों का, और होगा ही नहीं। आई एम टेलिंग यू, तुम एंजॉय करोगे, तुम कंटेंट तगड़ा पढ़ोगे, तुम हर चीज क्लास में सीख के जाओगे, तुम्हें ना पढ़ने में ही मजा आएगा। तुम्हें लगेगा यार 15 मिनट में रिवीजन हो जा रहा है, हमने कितनी बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लिया। शानदार, जानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। ये और ऐसा ही रिप्रोडक्शन का टॉपिक तुम बॉटनी में भी पढ़ रहे हो बेटा। आई थिंक कुछ रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से ही स्टार्ट होता है, जिसमें आप और भी चीजें पढ़ रहे होते हो, लाइफ स्पैन क्या होता है, फलाना ढिमकाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो थोड़ा सा ज़ूलॉजी वाली एनसीईआरटी को लेके चलना, दोनों को मिक्स मत करना। फालतू की चीजें बेटा यहाँ पे वो वाली चीजें नहीं पढ़ना जो तुम्हारे मतलब की नहीं है। बाकी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, समझदार हो तुम लोग, ठीक है ना। चलिए, यस एवरीबॉडी।